अब्दुर्रहमान है। मैं ऑनलाइन एकेडमी फॉर सिंध बोर्ड स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले 3 लेसन जो थे वो हमने करा दिए हैं कंप्लीट। आज हम अपने चौथे लेसन की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है धनी जी वडाई, मतलब अल्लाह ताला की बड़ाई। तो ये पूरा जो नज़म है, हमद है, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, समझेंगे मीनिंग के साथ, उर्दू मीनिंग के साथ, और लास्ट में हम इंशाल्लाह इसकी मश्क करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। धनिया जी वडाई, सबक चौथों, सबक नंबर चौथा। धनिया जी वडाई, अल्लाह ताला की बड़ाई। बेटा धनी सिंधी में अल्लाह ताला को कह रहे हैं, जी मतलब की, और वडाई मतलब बड़ाई, बुजुर्गी, अल्लाह ताला की बड़ाई। इसी दुनिया में अजब नज़ारा, दुनिया में अजीब नज़ारों को देखकर साईं जी सग समझ प्यारा, अल्लाह ताला की ताकत को समझें। अच्छा, साईं सिंधी में हम अल्लाह ताला को कहते हैं, सग कहते हैं हम ताकत को, समझ मतलब समझना, प्यारा आपको कह रहा है स्टूडेंट्स को, प्यारो। साईं जी सग समझ प्यारा, प्यारो अल्लाह ताला की समझ ताकत को समझें। उभई धरती ते इसरार, उभा कहते हैं बेटा आसमान को, धरती कहते हैं ज़मीन को, इसरार मतलब राज। ज़मीन और आसमान पे अल्लाह ताला का एक राज है। जोड़िया साईं सब जिनसार, तमाम जहान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। उसके बाद दूसरा बंद है बेटा, वण टिण बूटा धनिया उपाया। वण कहते हैं बेटा पेड़ को, वण टिण पेड़ को कहते हैं, बूटा मतलब पौधे, धनी मतलब अल्लाह ताला, उपाया मतलब उगाए। मतलब पेड़ पौधे अल्लाह ताला ने उगाए हैं, किस्में किस्में पन्ना बनाया, तरह तरह के अल्लाह ताला ने पत्ते बनाए हैं, गुल फुल मेवा कई गुलजार। अल्लाह ताला ने इस जहान में, ज़मीन में बहुत से किस्मों के फूल और फल बनाए हैं। जोड़िया साईं सब जिनसार, तमाम जहान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। उभडे थोड़ी नज़र करो, आसमान की तरफ थोड़ी नज़र डालें। बेटा उभ कहते हैं आसमान को, डे मतलब की तरफ, थोड़ी मतलब थोड़ी, नज़र मतलब नज़र, ठीक है, करे मतलब करें। आसमान की तरफ थोड़ी नज़र डालें। सिज चंद्र ते पर ध्यान धरो, सिज मतलब सूरज, चंद्र मतलब चांद, ते मतलब पे, पिण मतलब बेटा आल्सो कहते हैं ना, और इंग्लिश में आल्सो होता है, उर्दू में भी होता है, और सिंधी में पिण होता है। ध्यान धरे मतलब ध्यान दें। सूरज चांद की तरफ थोड़ा ध्यान दें। सोनी तारन संधी कतार, आसमान में आपको खूबसूरत तारों की, खूबसूरत सितारों की कतारें नजर आएंगी। जोड़िया साईं सब जिनसार, तमाम जहान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। रातिन पुठियाँ डी अचन, बेटा रातों के बाद दिन आते हैं। जुड़न पुठियाँ रोज रोशन, जब बादल होते हैं आसमान में तो अंधेरा होता है, और जब बादल चले जाते हैं तो फिर रोशनी हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जब बादल चले जाते हैं तो उसके बाद हर रोज रोशनी हो जाती है। जुड़न पुठियाँ रोज रोशन, कदें चांद रोकी कदें कार, कभी आप देखेंगे आसमान में तो चांद की रोशनी होती है, कभी आप देखेंगे चांद नहीं होता है तो अंधेरा होता है आसमान में। जोड़िया साईं सब जिनसार, तमाम जान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। सही है बेटा। उसके बाद हमारा अगला जो है बंदे और लास्ट बंदे। जग जो चरखो अजब चले, दुनिया का निज़ाम अजीब तरीके से चल रहा है, सब कुछ है तो भले भले। बेटा भले भले हम कहते हैं सिंधी में वाह वाह, ठीक है, वाह वाह कहते हैं ना हम। हर कोई कहता है कि वाह वाह अल्लाह ताला आपकी कुदरत के, आपने किस तरह दुनिया का निज़ाम बनाया है। बेटा जग कहते हैं जहान को, दुनिया को, जो मतलब का, चरखो मतलब निज़ाम, अजब चले मतलब अजीब तरीके से चल रहा है, सब कुछ है तो भले भले। हर कोई कहता है वाह वाह, करे न कोई सगे शुमार, अल्लाह ताला की नेमतों को कोई भी गिन नहीं सकता है, ठीक है, उनका कोई भी शुमार नहीं कर सकता है। जोड़िया साईं सब जिनसार, तमाम जहान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। बेटा ये लेसन पूरा नज़म हम द्वारा हमारा हुआ कंप्लीट, हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, मीनिंग के साथ पढ़ा है, एक एक लफ्ज़ की मीनिंग ये है। फिर भी अगर आपको कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस नज़म का जो हमद का जो पोइट है, शायर है, उसका नाम है कसचंद बेवस, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, कभी कभार एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ठीक है। बेटा अब आते हैं मश्क की तरफ। मश्क में पहला जो हिस्सा है अलिफ, हेठियन सवालन जा जवाब दो, मतलब नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखें। नंबर 1,
दुनिया जा नज़ारा केंजा पैदा कयल आहिन। दुनिया के नज़ारे किसने पैदा किए हैं। बेटा ये जो मश्क ना हमारी पहले हम यहाँ रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको ये आंसर दिखाएंगे हम लिखे हुए रिटन में। मतलब दुनिया जा नज़ारा केंजा, दुनिया के जो नज़ारे हैं वो किसने पैदा किए हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, दुनिया के नज़ारे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। सिंधी में लिखा नाज़रीन, दुनिया जा नज़ारा अल्लाह ताला जा पैदा कयल आहिन। सवाल नंबर ब, वण टिण कंहिं पैदा कया आहिनि। मतलब पौधे जो हैं वो किसने पैदा किए हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे जवाब सिंधी में, वण टिण अल्लाह ताला पैदा कया आहिनि। बेटा इसमें इजी है बहुत, आप कहें जो है ना कहें लफ्ज़ कहें और कहें मतलब किसने, ये आप हटा दें और इनकी जगह अल्लाह ताला लिख दें, ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा। फिर भी हम आपको रिटर्न में दिखा रहे हैं आगे। सवाल नंबर 3, रात जो में छा छा ॾिसण में ईंदो आहे। रात के टाइम आसमान में क्या नज़र आता है। सिंधी में लिखंदासीं, रात जो में तारनि जूं सुहिणियूं कतारूं नज़र ईंदियूं आहिनि, जो कि हमने अपने पोएम में पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सुहिणी तारनि संधी कतार, मतलब ये कब बात कर रहा है, सिज चंद ते पिण ध्यान धरियो, सुहिणी तारनि संधी कतार, मतलब रात के टाइम में आसमान में खूबसूरत कतारें नज़र आती हैं। बेटा अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो हमारे लिखे हुए हैं। जी बेटा, सवाल नंबर 1, दुनिया जा नज़ारा कंहिंजा पैदा कयल आहिनि। दुनिया के नज़ारे किसने पैदा किए हैं। जवाब, दुनिया जा नज़ारा अल्लाह ताला पैदा कया आहिनि। ये कयल है, अच्छा ठीक है। दुनिया जा नज़ारा अल्लाह ताला जा पैदा कयल आहिनि, मतलब दुनिया के नज़ारे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं। सवाल नंबर 2, वण टिण कंहिं पैदा कया आहिनि, मतलब पौधे किसने पैदा किए हैं। जवाब, वण टिण अल्लाह ताला पैदा कया आहिनि, मतलब पौधे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। बेटा वण टिण मिलाकर हम पौधे कह रहे हैं। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर सवाल है, रात जो में छा ॾिसण में ईंदो आहे, मतलब रात के टाइम आसमान में क्या नज़र आता है। जवाब, रात जो में तारनि जूं सुहिणियूं कतारूं नज़र ईंदियूं आहिनि या ॾिसण में ईंदियूं आहिनि, ठीक है, मतलब रात के टाइम आसमान में सितारों की खूबसूरत कतारें नज़र आती हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। अच्छा तो अब दूसरा ऐसा आता है, बे खाल भरे हेठियां शेर मुकम्मल करियो, मतलब दिए गई खाली जो जगह हैं वो आप भरें और जो शेर आपको दिया गया है उसे आप फिल करें। बेटा ये जो शेर है पहले से पढ़ेंगे और फिर आपको ये दिखाएंगे ये फिल किया हुआ। उभरे थोड़ी डैश, डैश में क्या आएगा, सिज चंद्र ते पिण डैश, आगे क्या आएगा। अगर आपने सही से समझा है ना पोयम तो आपको ज़रूर आ जाएगा। डैश संधि कतार, मतलब यहाँ क्या आएगा, डैश सब्जी इंसार। अच्छा मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ फिर हम लिखे हुए आपको दिखाते हैं। उभरे थोड़ी नज़र करियो, सिज चंद्र ते पिण ध्यान धरियो, सुहिणी तारन संधि कतार, जोड़िया साईं सब्जी इंसार। ओके मैं आपको वो दिखाता हूँ जो लिखे हुए। जी तो ये वही सेम लिखा हुआ है, हेठियां खाल भरियो। आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, हेठियां खाल भरियो, या आपके बुक में जो लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं, खाल भरे हेठियां शेर मुकम्मल करियो। दोनों में से आप जो भी चाहें कॉपी में लिख सकते हैं। उभरे थोड़ी नज़र कयो, सिज चंद्र ते पिण ध्यान धरियो, सुहिणी तारन संधी कतार, जोड़िया साईं सब्जी इंसार। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा ये हिसाब हुआ पूरा। अब देखते हैं आगे कुछ है। अच्छा यहाँ तक हुआ पूरा हमारा और आगे कुछ भी नहीं है। हमारा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह नज़म जो है कंप्लीट हो चुका है। फिर 5वां नज़म आता है मोकल जो डी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, इंशाल्लाह वो भी जल्द हम अपलोड कर देंगे। तो कैसा लगा आपको पूरा लेक्चर, पूरी क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास में, अपने टीचर्स से और दोस्तों से। ठीक है बेटा।